हेलो दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक के अंतर्गत मैं आज आपको एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट हैं, तो चलिए देखते हैं कितने कंपोनेंट हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, चलिए मैं इनपुट डिवाइस आपको दिखाता हूँ। डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, रिमोट हो गया। मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। चलिए मैं आज एक बार फिर आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइस क्या होता है। जैसे बाहर की जानकारी अंदर ले जाए उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक बार और ध्यान से सुनिए। बाहर की जानकारी अंदर ले जाए हम उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, आप बटन को खटखट खटखट दाबेंगे तो बाहर की जानकारी अंदर ले जा रहा है, फिर प्रोसेस करके आपको दिखाएगा बाहर, उसे हम आउटपुट कहते हैं। अब आउटपुट एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ आउटपुट क्या होता है। अंदर की जानकारी अगर बाहर दें तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और बाहर की जानकारी अंदर दे हम उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में माउस भी हो गया, वो भी बाहर की जानकारी अंदर ले जाता है। स्कैनर हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आप फोटोकॉपी या नहीं सॉरी आधार कार्ड, पैन कार्ड स्कैन कराते हैं तो बाहर से जानकारी अंदर ले जाता है। आप बाहर देंगे उसे स्कैन करेगा, अंदर ले जाएगा, स्कैन करेगा, स्टोर करेगा, तो इनपुट डिवाइस हो गया। रिमोट हो गया, वो भी एक इनपुट ही डिवाइस है। क्या होता है, सीपीयू को हम शॉर्ट में प्रोसेसर भी कहते हैं। बहुत से लोग प्रोसेसर कहते हैं। अब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सीपीयू अब कोई नहीं कहना चाहता है, अब सीधे सीधे प्रोसेसर कहता है। सीपीयू 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सीयू, एमयू यानी मेमोरी, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 3 चीज़ों से मिलकर सीपीयू बना होता है, तब तो जाके मेरा काम करता है। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को कंट्रोल करने की क्रिया सीयू करता है, इसका भी एक मुख्य अहम है सीपीयू के अंतर्गत। मेमोरी क्या हो गया, मेमोरी हम किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे मेरा ही मेमोरी मान लीजिए, अब मान लीजिए आप लोग से पूछे हम नरेंद्र मोदी के पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि मनमोहन सिंह। तो एक मेमोरी हो गया, आप उसे स्टोर करके रखे हैं, आपको पता है। वैसे सीपीयू के अंतर्गत भी मेमोरी होता है, वो भी स्टोर करके रखे रहता है। अब मेमोरी के अंतर्गत अब तीनों आते हैं, रैम, रोम, एचडीडी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम दोनों आते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। आप लोग को आउटपुट डिवाइस बता देता हूँ। बाहर की जानकारी अंदर ले जाता है, उसे हम इनपुट कहते थे। अब अंदर की जानकारी बाहर ले आए उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा है, अंदर की जानकारी बाहर ले आए उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर हो गया, अंदर की जानकारी हमको बाहर दिखाई देता है। मूवी आप देखते होंगे तो अंदर की वो जानकारी हमको बाहर दिखाई देता है, उससे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर में आपको दिखाई देता होगा। स्पीकर हो गया, अंदर की जानकारी हमें बाहर दिखाई देता है, जैसे सुनाई देता है हमको। कोई भी गाना या सॉन्ग सुनेंगे तो अंदर की जानकारी वो बाहर हमारे कानों में सुनाई देगा। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर में खट 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 कर प्रिंट करके निकालेंगे, वो अंदर की जानकारी प्राप्त करके हमें बाहर देता है। हेडफोन हो गया, प्लोटर हो गया, ये सब अंदर की जानकारी सब बाहर देती हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो भी अंदर की जानकारी बाहर दे उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और जो भी अंदर की जानकारी बाहर दे उसे आउटपुट, और जो बाहर की जानकारी अंदर दे उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसर सीपीयू को ही कहते हैं, शॉर्ट में उसे प्रोसेसर कहते हैं। पहले प्रोसेसर बहुत बड़ा होता था, अब बहुत छोटा होता चला जा रहा है। प्रोसेसर भी अब बहुत छोटा चला जा रहा है और फास्ट काम की भी कर रहा है।
मैं पहले ही बताया प्रोसेसर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, CPU, मेमोरी, ALU। ALU मैं बता देता हूँ, ALU क्या होता है, 2 गुणे 2 आप करेंगे तो 4 होगा, एक प्रोसेस कर रहा है, ये ALU के रूप में प्रोसेस कर रहा है। 28 गुणे 52 ये प्रोसेस कर रहा है ALU के रूप में, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसे आप गुणा भाग जोड़ घटाना कराएंगे तो ये ALU संभालता है, ALU ये संभालता है CPU के अंतर्गत। इसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब ये ALU करता है, CPU के अंतर्गत यही काम करता है। मेमोरी स्टोरेज करने का काम करता है, CPU कंट्रोल करने का काम करता है। ये 3 चीज़ों से CPU मेरा बंधा होता है, तब तो जाके CPU तैयार होता है। आप CPU को कभी भी ओपन करेंगे, खोलेंगे या कहीं भी जाके बनवाएंगे, देखेंगे उसमें मेमोरी के रूप में होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है और ALU भी रहता है। तीनों चीज़ से मिलकर हमारा CPU बना होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले जाके तुरंत सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। अगर जितना जितना लाइक करेंगे तो हमारा उतना ही मोटिवेट बना रहेगा। और शेयर करते जाइए, आपसे ज़्यादा आपके दोस्त भी जाने और अगल बगल भी जाने। शेयर करते रहिए, एकदम धक 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 शेयर करते रहिए।